हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। टू पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली थ्रोन एट एन एलिवेशन 45 डिग्री टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रूफ ऑफ टू हाई बिल्डिंग्स। देयर वेलोसिटी इज गिवन है 12 मीटर 14 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेशन दिया हुआ है 22 मीटर एंड 9 मीटर। कैलकुलेट क्या करने कह रहा है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ देयर मोशन। तो सबसे पहले पार्टिकल किस तरह से थ्रो किया गया वो देखते हैं। तो ये दो बिल्डिंग ले लेते हैं। एक पार्टिकल को यहाँ से इस तरह थ्रो किया गया और एक पार्टिकल को इधर। ठीक है, अब ये ए है और ये बी है, तो ये बी ए आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी जो है वो 45 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 22 मीटर है और ये हाइट में वर्टिकल सेपरेशन जो है वो 9 मीटर है। इतना कुछ गिवन है। वी ए कितना दिया हुआ है, वी ए जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड। वी बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे सेपरेशन निकालना है पार्टिकल का इन द प्रोसेस ऑफ देयर मोशन। सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन में देखता हूँ। एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में जो है वो वी का एक्स कंपोनेंट मतलब वी ए का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी ए कॉस 45 डिग्री और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 1/√2, यानी कि ये आ गया, सॉरी यहाँ 2 into 1/√2 नहीं आएगा, वी ए 14 है तो 14 into 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7√2। उसी तरह पार्टिकल बी के लिए निकालते हैं। तो वी एक्स ऑफ पार्टिकल बी क्या आ जाएगा, वी वी कॉस 45 डिग्री। यहाँ जो है ये वी वी माइनस वी वी होगा। रीजन माइनस वी वी होने का ये है कि पार्टिकल ए तो इस डायरेक्शन में है लेकिन ये पार्टिकल बी जो है उसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स एक्सिस एक्सिस की ओर है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -2 into 1/√2 और ये क्या आ गया, -√2। यहाँ से मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आता है, वी एक्स ए माइनस वी एक्स ऑफ पार्टिकल बी। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ 7√2 माइनस माइनस ऑफ √2, यानी कि ये आ जाएगा 8√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टू फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। अब ये एक्स डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो एक्स में जब इनका मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मतलब एक्स में सेपरेशन क्या रहेगा। तो इनिशियली हम सबसे पहले देखते हैं क्या रहता है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली अगर एक्स में देखें, इनिशियल इनिशियल जो है वो 22 मीटर में है। ठीक है, और ये कब है, टाइम t इक्वल्स टू 0 में है। और अगर फाइनल देखें तो फाइनल जो है वो एक्स है, सेपरेशन सपोज दैट जब टाइम t इक्वल्स टू t था, यानी कि एक्स सेपरेशन एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 20 + 8√2 इंटू टी। ये कैसे आया, तो एक्स जो है वो सेपरेशन है आफ्टर टाइम टी, ये सेपरेशन रहा। इनके बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन था वो कितना था, वो गिवन है 22 मीटर था। अब ये मैक्सिमम सेपरेशन है, इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी मैंने फाइंड किया 8√2 है। तो 8√2 इंटू टाइम टी, टी टाइम में वो कितना ट्रेवल करेगा, तो ये मैंने इस 22 से माइनस कर दूंगा। तो ये जो है एक्स में जो है वो सेपरेशन आ जाएगा कि टी टाइम के बाद जो है वो कितना और क्लोज आ गया है। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। अब मैं जो है वाई डायरेक्शन में देखता हूँ, वाई डायरेक्शन में क्या है। वाई डायरेक्शन में सिमिलरली मैं इसी तरह देखूंगा। मेरे पास वाई एक फॉर्मूला है, होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब भी वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ए का प्लस ए टी। तो अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये क्या बता रहा है, तो ये जो है वो वाई डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ रहा है, जिसके कारण जो है वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में कुछ कम आएगा उसके कंपोनेंट से। तो ये वी वाई ए हम जो लिख रहे हैं वो हो जाएगा क्या, वी ए
साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ जी टी। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए साइन 45, तो ये आ जाएगा 7√2 माइनस 10t, ये आ जाएगा। उसी तरह बी वाई पार्टिकल बी के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्टिकल बी आ जाएगा, वो आ जाएगा √2 माइनस 10t, ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई ए भी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वी वाई ए माइनस वी वाई बी, और ये कितना आएगा, ये आएगा, ये मैं फाइंड करता हूँ, ए का वैल्यू 7√2 माइनस 10t माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 10t, ये 10t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7√2 माइनस √2, यानी कि ये क्या आ गया, वी वाई ए बी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या आ गया, ये आ गया 6√2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से मैं y का सेपरेशन फाइंड करता हूँ, तो y का सेपरेशन क्या था, तो जो मैक्सिमम सेपरेशन था y का, ये मैं फिर से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरा क्या आ गया, वी वाई ए बी, वो आया 6√2 मीटर पर सेकेंड। जो मेरा मैक्सिमम सेपरेशन था y का, वो मैक्सिमम सेपरेशन क्या था, y इक्वल्स टू 9 था। अब ये जो है वो घटेगा सेपरेशन, तो किस रेट से घट रहा है, तो 6√2 जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इनटू टाइम टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम, मुझे जो है वो दोनों एक्सिस को लेके चलना है। अभी तक मैंने क्या किया, एक्स का अलग किया, वाई का अलग किया, जो मेरा एक्स का है वो यहाँ से आया और वाई का जो है मेरा यहाँ आया। अब मुझे दोनों एक्सिस को लेके चलना है, तब उनके बीच का जो है वो मिनिमम सेपरेशन पता चलेगा। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये मुझे आर फाइंड करना है, ठीक है, और वो भी आर मिनिमम फाइंड करना है। ये वाई है और ये एक्स है। आर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आर में कैसे फाइंड करूंगा, तो यहाँ मैं ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये आर है, ये वाई है, ये एक्स है। आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स और वाई का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया था, एक्स का आया था 22 माइनस 8√2t, एंड वाई क्या आया था, वाई आया था 6, ये 9 माइनस 6√2t, ये आया था। दोनों का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ, ये क्या आ जाएगा, 22 माइनस 8√2t होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6√2 होल स्क्वायर, ये आया। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 484 इसका प्लस 128 टी स्क्वायर माइनस 22 इंटू 8√2, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 81 प्लस 72 टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 6√2 टी, ये आ जाएगा सारा रूट के अंदर। अब इसे मैं फर्दर जब सॉल्व करूंगा तो ये कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेगा, ये आ जाएगा 565 प्लस 200 टी स्क्वायर माइनस 460√2 टी, ये आ गया। अब मुझे आर मिनिमम फाइंड करना है, तो आर मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डी आर बाई डी टी फाइंड करके उसे जीरो पुट कर देना होगा। तो जब मैं डी आर बाई डी टी करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 2 इंटू 200 टी माइनस 460√2 डिवाइडेड बाय ये रूट अंडर 565 प्लस 200 टी स्क्वायर माइनस 460√2t, ये आ जाएगा। और मैं इसे जीरो पुट कर दूंगा। अब इसे जीरो पुट, अब नीचे वाला तो ये तो टर्म जीरो नहीं होगा, तो मुझे ऊपर जीरो करना होगा इस पूरे इक्वेशन को जीरो करने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 400t इक्वल्स टू 460√2,
और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से t का वैल्यू t इक्वल्स टू 460 बाई 400 रूट टू, ये जो है वो आ जाएगा 23 बाई 20 रूट टू, यानी कि t क्या आ गया, t इक्वल्स टू 23 बाई 10 रूट टू, ये आ गया। अब ये जो आया, इस t का वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, इस r के इक्वेशन में। तो मैं उस r में जब t को पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पुट करता हूँ 565 प्लस 100 इंटू 23 बाई 10 रूट टू होल स्क्वायर माइनस 460 रूट टू, और ये क्या आ जाएगा 23 इंटू में रहेगा बाई 10 रूट टू। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा r इक्वल्स टू जो है वो रूट अंडर 36 दे देगा, यानी कि r इक्वल्स टू जो है, r इक्वल्स टू जो है मेरा 6 मीटर आ जाएगा। तो ये जो है वो मिनिमम सेपरेशन होगा, ये जो है वो मिनिमम सेपरेशन होगा, जो मैंने कैलकुलेट कर दिया। मिनिमम सेपरेशन क्या आ रहा है, मिनिमम सेपरेशन r इक्वल्स टू 6 मीटर आ रहा है।